हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एलडीसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। और एलडीसी का नोटिफिकेशन रिलीज तो किया है, लेकिन एग्ज़ाम कब होगा उसकी कोई गारंटी तो है नहीं। फिर भी थोड़ा सा खुशी मनाइए कि चलिए कम से कम वैकेंसी तो आया। ठीक है, 12th लेवल का है। इसमें आपको 12वीं पास तथा टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग और 12वीं पास होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्म, जिसमें आपका कुल मिला के 800। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, जो परीक्षा शुल्क है वो 100 ही रुपया रहने वाला है। और जो छूट है वो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति लोग के लिए है। और इसमें देखिए, निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक, लेखपाल लिपिक एवं लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर नगर विकास आवास विभाग, अलग अलग विभाग में है। ठीक है, अलग अलग विभाग में अलग अलग वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके नोटिफिकेशन ले सकते हैं, मैं वहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अलग अलग खान एवं भूतत्व विभाग, उसके बाद खान एवं भूतत्व विभाग अधीन भूतत्व निदेशालय, इस तरह से टोटल कुल मिला के आपको पोस्ट मिल जाएंगे 863। कुल मिला के 863 पद हैं, जिसमें आप फिल कर सकते हैं। 863 पद है। अब इसका जो वेतनमान है वो देख लीजिए। जो स्टेनोग्राफर या निजी सहायक जो पर्सनल असिस्टेंट है उसका 25,500 से लेके 81,110 रुपये मैट्रिक है। और निम्न वर्गीय लिपिक मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 19,900 से 63,200। तो थोड़ा सा सैलरी शायद कम है मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और यहाँ पे आपको आशु लिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी आशु लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट, मतलब कि जो स्टेनोग्राफर है उसमें 80 शब्द प्रति मिनट, हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से, तथा जो हिंदी टंकन करेंगे वो 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, जो अनुसूचित जाति जनजाति उनके लिए 25 शब्द प्रति मिनट। और हिंदी टंकन परीक्षा जो है उसमें हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट, गति 250 शब्दों में 10 मिनट में कंप्यूटर में टंकित करना होगा। और इसमें उत्तीर्ण प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। मतलब 250 शब्द है, उसमें का 2% निकाल दीजिए तो 1% 25, मतलब 50 शब्द आपका गलत एक्सेप्ट किया जा सकता है। सॉरी, 2% दैट मीन्स 100 से इसको डिवाइड करेंगे, मैंने 5 शब्द आपका गलत एक्सेप्ट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा गलत एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। केवल 2 ही, मतलब 250 शब्द में केवल 5 शब्द जो है आप गलत कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है किसी भी महाविद्यालय या संस्थान से इंटरमीडिएट में 10+2 होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट पास होना चाहिए आप। ठीक है, ये रहा सीधा सीधी बात। और अब यहाँ पे देख लीजिए कि न्यूनतम उम्र क्या है। तो न्यूनतम उम्र है 1/8/2023 और अधिकतम उम्र है 1/8/2019। 18 वर्ष न्यूनतम सीमा होनी चाहिए, उम्र की जो सीमा है। और अधिकतम अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के तो 35, और बाकी आप अपना 3 साल और 5 साल करके जोड़ लीजिए जो कैटेगरी में है। और यहाँ पे कुछ आरक्षण, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। कुछ दिनांक, रजिस्ट्रेशन डेट देखिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है? तो रजिस्ट्रेशन डेट है आपका 20/10 से लेके 19/11 तक। ठीक है, मतलब कि 20 अक्टूबर से ये फॉर्म आपका स्टार्ट होगा और 19/11 मतलब कि 19 नवंबर तक आप भर सकते हैं। ठीक है, ये आपका डेट है 2023 के मध्य रात्रि तक। और आपको प्रिंट आउट निकालने के लिए
परीक्षा शुल्क भुगतान आप 22/11 तक मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा प्रिंट आउट लेने का दिनांक 25/11 तक आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपका कोई गलती होता है तो आप 27/11/2023 से 29/11/2023 तक सही कर सकते हैं, ठीक है। गलती में आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क का बारे बता दिया। अब हम आते हैं इसका कौन सा ये होगा, मतलब किस तरह से एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम आपका हिंदी इंग्लिश में होगा। हिंदी इंग्लिश 60 नंबर के, ठीक है। हिंदी इंग्लिश क्या होंगे, 60 नंबर के होंगे, जो कि जिस तरह से CGL में क्वालिफाइंग है उसी तरह आपको 30% यहाँ पे लाना होगा, ठीक है। 60 120 नंबर में 120 का 30% 36 नंबर आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जनजातीय भाषा है, तो जो भी जनजातीय भाषा आपको पसंद है उसमें से आप जो अभी CGL में लिए हैं उसी को लीजिए, तो एक साथ आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका पेपर 2 में एक जनजातीय भाषा लेना है और इसमें जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। और सामान्य ज्ञान जो GS का पेपर होगा उसमें आपको कुल 120 क्वेश्चन, 2 घंटा आपको समय मिलेगा। सामान्य अध्ययन का 30 क्वेश्चन रहेगा, झारखंड से 40 क्वेश्चन और कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से प्रश्न कितने रहेंगे, 50, ठीक है। तो कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन है। तो कुल मिला के पेपर 3 में आपके 50 40 90 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिलेबस देख लीजिए। ये पहला जो सिलेबस है आई थिंक CGL के बराबर ही है। और जो भी आपको क्षेत्रीय भाषा लेना उसका सारा का सिलेबस देखिए, पहले कुड़ुक का दिया है, फिर आपको हिंदी का दिया है, उसके बाद इंग्लिश का दिया है। तो जो भी आप लेंगे वो आप यहाँ देख लीजिएगा अपना सिलेबस। थोड़ा बहुत शायद चेंज है सिलेबस में लैंग्वेज का। और एक मिनट, पेपर 3 का देख लेते थोड़ा सा, मुंडारी। हाँ देखिए, ये पेपर 3 सामान्य ज्ञान जो है, सामान्य ज्ञान उसका है। तो उसका इस प्रश्नों के उद्देश्य, अभ्यर्थी आसपास के वातावरण, जो भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। खिलाड़ी, खेल, मुद्रा, पंचवर्षीय योजना, जिस तरह से मुझे लगता है CGL में है उसी तरह का सिलेबस है। झारखंड से भी वही सेम सिलेबस है, कुछ सिलेबस में बदलाव नहीं है, सेम सिलेबस ये झारखंड के। और कंप्यूटर में यहाँ पे आपको दे दिया है कि इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण, संचालन विधि एवं कंप्यूटर से हिंदी टंकन प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और टंकन जांच के लिए आपको क्या है, कुर्ती देवी 010 फॉन्ट में 25 शब्द प्रति मिनट करना होगा। 2% से अधिक गलती आप नहीं कर सकते। और स्टेनोग्राफर है उनके लिए ये वाला, ठीक है। तो जो स्टेनोग्राफर है उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है। और यहाँ पे पेपर 2 और पेपर 3 से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 3 से आपका क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। और उसके बाद पहले एग्ज़ाम होगा, फिर आपको टंकन के लिए बुलाया जाएगा। तो ज़रूर भरिए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम एक दिन ना एक दिन होगा ज़रूर, ठीक है। हार के बैठना नहीं है, ठीक है। ज़रूर एग्ज़ाम होगा क्योंकि इलेक्शन है। अगर इलेक्शन नहीं होता तो आप इसके पीछे थोड़ा कम पढ़ते, लेकिन इलेक्शन है तो सरकार को करवाना ही होगा। Thank you for watching this video.